अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। देखिए, गार्डन में आई थी। इनफैक्ट मैं कोई दूसरा काम करने, जिसको मैं दिखाती हूँ अभी। लेकिन ये इतने प्यारे कलर का अलमांडा का फ्लावर खिला था, मैंने सोचा इससे भी मुलाकात करा दूँ आप लोगों की। ये देखिए कितना प्यारा कलर है, बहुत ही खूबसूरत। आप लोग गार्डनर हैं, आप लोगों को पता होगा, जब आप लोग मेहनत करते हैं, प्लांट लाते हैं, कटिंग लाते हैं, उसको लगाते हैं और फिर जब उसमें फ्लावरिंग होती है तो जो खुशी मिलती है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती है। मेरा तो मजाक बनाते हैं सब कि इनके पास तो बस फूलों की बातें हैं, पौधों की बातें हैं और दुनिया में सबसे बड़ी खुशी इनको इसी में मिलती है। तो हकीकत की बात है, मुझे बस अपने प्लांट्स के बीच में रहना, उनसे बातें करना, उनकी केयर करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर जब ये सब चीज़ें मैं देखती हूँ, फिर मेरा दिल करता है आप भी तो गार्डनर हैं, आपको भी तो ये सब अच्छा लगता है। तो और इसीलिए आप हमारी वीडियोस देखते हैं। फिर मेरा मन होता है मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ अपने गार्डन की एक झलक। ये देखिए, मैं सोच रही थी कि कुछ काम करूं, लेकिन तेज़ धूप की वजह से कुछ हो नहीं पा रहा है। मैं सोच रही हूं अपने गार्डन में जो ओवरग्रोन प्लांट हो गए हैं, जैसे ये है, आप देख रहे हैं, ये हमारा मोगरा का प्लांट है, जो हम लोग की तरफ इसको बेला बोलते हैं। तो ये बेला है, तो बहुत ही ओवरग्रोन हो रहा है। इसको मैं कट करूँगी, इसको प्रून कर दूँगी, हार्ड प्रून कर दूँगी, क्योंकि अब इसका टाइम चला गया। विंटर्स आ रहे हैं, तो विंटर्स में इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो फिर इनको मैं कट करके और इसमें मैं खाद दूँगी और मैं अपनी खाद से भी आप लोगों को मिलाऊँगी, खाद दिखाऊँगी। मैंने जो है वो बनाया था कंपोस्ट, और बोरियों में भर भर के, जब पूरी बोरियां हमारी फिल हो गई, उनका मुंह मैंने बांध दिया, मुंह बांध के, और अपने घर के जो है बैकयार्ड में उनको उठा के ऐसे डलवा दिया। और वो फिर एक टाइम के बाद इतनी अच्छी उसमें से खाद निकली है। अभी पीछे के बच्चे हैं हमारे, उनसे हमने वो बोरियां मांगी कि उठा के भैया इधर डाल दो घर की तरफ, तो वो डाली है, लेकिन इतनी वो फट गल चुकी थी कि फट गई हैं। और रात चूँकि कल बारिश भी हुई थी, जैसा कि आप लोगों को बताया था, तो बारिश की वजह से अभी बहुत गीली है, सूख जाएगी। फिर मैं उसको लाऊंगी टेरेस पे, और टेरेस पे ला के उसको सुखाऊंगी, फिर यूज़ में लाऊंगी, तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग देखिएगा कितनी अच्छी कंपोस्ट बन गई। जब शुरू शुरू में मैंने स्टार्ट किया, वीडियो देखती थी मैं, और फिर मेरा भी मन होता था कि कंपोस्टिंग की जाए। लेकिन बस क्या किया, एक गत्ता लिया, एक गत्ते में रमज़ान का महीना था, खूब फ्रूट्स आ रहे थे और वेजिटेबल्स के छिलके वगैरह खूब निकल रहे थे। मैंने बस उसी में फिलअप करते रहे हम। और फिर क्या हुआ कि देखिए, उसमें गीला कचरा, सूखा कचरा, गीला कचरा, सूखा कचरा, इस तरह से लेयर बिछानी है, मिट्टी की भी लेयर बिछानी है। देखिए, करने से ही एक्सपीरियंस आता है, धीरे धीरे चीज़ों की नॉलेज हो जाती है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो बहरहाल इस तरह से करके मैंने कंपोस्टिंग शुरू कर दी। अच्छा, अब वो पहले जिस तरह से बताया, तो इतना उसमें सौगी सा हो गया, लगे कि गत्ते में कीचड़ भरा है। खैर, एक वक्त के बाद वो सूख गया और कंपोस्ट बनी, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। लेकिन मैंने कहा पता नहीं कैसे लोग बना लेते हैं और उनकी कंपोस्टिंग तैयार हो जाती, कंपोस्टिंग होती, कंपोस्ट तैयार हो जाती है और वो लोग यूज़ भी करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई फेक बात हो, वीडियोज़ में देखती भी हूँ मैं। फिर मुझे लगता था पता नहीं कैसे कर लेते हैं क्या, लेकिन बहरहाल करने ही से सब कुछ आ जाता है। और इस बार मैंने वही किया कि गीला सूखा कचरा जो भी निकलता था, और हम कार्डबोर्ड के पीसेज, कागज़ के पीसेज, अखबार के जो भी निकलते थे, मैं सब कुछ उसी में डालती चली जाती थी। और उसके बाद जो है फिर मिट्टी की लेयर भी डालती चली जाती थी। फिर बोरियाँ पूरी फिल हो गई, फिर मैंने उनको पीछे डलवा दिया। एक टाइम के बाद वो जो है डिकम्पोज्ड हो के बहुत अच्छी सी कंपोस्ट बन के तैयार हो गई। मैं दिखाऊंगी किसी टाइम। चलिए, ये बात तो हुई कंपोस्ट की। अब देखिए, ये हमारा दूसरा वाला अलमांडा, एक येलो भी था मेरे पास, लेकिन वो पता नहीं क्यों बीमार बीमार सा प्लांट था और अच्छे से ग्रो नहीं हुआ, तो वो ख़त्म हो गया, मैंने उसको हटा ही दिया। ये देखिए हमारे इंग्लिश रोज़,
कितने अच्छे से जो है ब्लूमिंग हो रही है। हालांकि अभी इनमें कोई खाद वगैरह मैंने नहीं दी है। इधर हमारा जेट्रोफा देखिए, इस हमारे गुड़हल में भी कितनी सारी कटिंग से लगा हुआ प्लांट हमारा, और कितनी सारी बर्ड्स इसमें आई हुई हैं। ये देखिए, ये इसको भी कटिंग से लगाया था कनेर हमारा, इसमें भी खूब सारी बर्ड्स आई हुई हैं। अब ये हमारा मिनी चांदनी है, इसमें देखिए आजकल फ्लावरिंग कम हो गई है, बहुत फ्लावरिंग हुई। हालांकि बर्ड्स हैं इक्का दुक्का, और देखिए इसमें भी बर्ड्स आ गई हैं। और अल्लाह करे ये जो मरून टाइप का थोड़ा सा शेड होता है वो वाला निकला है, क्योंकि वाइट तो मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कैसा निकलेगा। इससे तो मैं रोज़ ही मिला देती हूँ आप लोगों को। कितना प्यारा खिल रहा है। देखिए ये हमारा मोर पंखी का प्लांट है, और इसमें सीड पॉट बन के, और ये देखिए खुल भी गए हैं, सीड्स इनके गिर भी गए हैं इधर उधर। और मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाती हूँ किसी टाइम। अच्छा, अब चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ अपना वो काम जो वर्क में करने आई थी स्पेशली। और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ प्लांट से भी रूबरू करा देती हूँ। जो हमारे नए व्यूवर हैं, जो नए जुड़ते हैं, उनके लिए है। और जो हमारी सारी वीडियो देखते हैं, बहुत सारे हैं व्यूवर्स, और मैं नाम लेने बैठूँ तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। बहुत लोग देखते हैं, तो मुझे पता भी है देखते हैं, देखते नहीं हैं तो इतने सारे व्यूज़ कैसे आते हैं। तो आप सबका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आप लोगों की ही वजह से हमारा चैनल है, और आप लोग ना होते, सब्सक्राइब ना करते, तो जैसे बनाया था ऐसे ख़त्म भी हो जाता। तो आप लोगों के सपोर्ट की अभी भी बहुत ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करें, आपसे जो है हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी। मेरे चैनल को जब तक मैं अपना काम वो करने लगी हूँ, तब तक आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जो आज हमारे चैनल पे न्यू है, पहली बार विज़िट किया है, और जैसा कि मैं बोलती रहती हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ बी कनेक्टेड। और चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को आज का काम। देखिए करना क्या है, ये जो हमारे जेड प्लांट हैं, तो जेड प्लांट किसको नहीं पसंद होंगे, सभी को पसंद है। और मेरे तो बहुत ही फेवरेट प्लांट्स हैं। ये देखिए सारी कटिंग लगी हुई है, छोटी से छोटी कटिंग इनकी देखिए, इतनी सी छोटी छोटी कटिंग सारी ग्रो हो जाती हैं। अगर आपको कहीं से भी इतनी सी भी मिलती हैं, देख लीजिए ये इतनी सी जेड की इतनी सी कटिंग भी मिल जाए, आप लगा दीजिए। लेकिन बस ख्याल सिर्फ इतना रखिएगा, ओवर वाटरिंग ना होने पाए, मिट्टी सूखी रहे एक बार चलेगा। और अगर पानी भर गया तो फिर आपकी कटिंग गल जाएगी। दिखाती हूँ मैं आपको। इधर देखिए, इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही थी, मैंने सोचा था इसको मैं बोनसाई बनाऊंगी। और ये देखिए, एक टहनी और थी, दिखाती हूँ। ये देखिए कैसी। अब आपका अगर जेड प्लांट इस तरह से होता है, देखिए इनकी लीव्स कितनी हेल्दी हैं और फ्लैशी सी, और जैसा लगता है इनमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब आप इनकी कंडीशन देख लीजिए, एकदम सूखी हुई, मुरझाई हुई, सिकुड़ी हुई सी पत्ती ही। तो इनकी पहचान ये है, आप जो है गार्डनर हैं, आप ये समझ लीजिए, इस बात को याद कर लीजिए। अगर आपकी पत्तियां ऐसी हो रही, इस तरह की हो रही हैं, आप समझ जाएं कि आप उसमें ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो ओवर वाटरिंग मैंने नहीं करी। ये झुंड में पूरे ग्रुप्स में रखे हुए थे ये प्लांट। इन्हीं के बीच में ये पॉली बैग्स में मैंने कटिंग सब लगाई थी। देखिए कटिंग्स ही लगाई थी जो इतनी बड़ी बड़ी हो रही हैं। तो ये मुझे कुछ ख्याल नहीं रहा। अब इतने सारे प्लांट्स हैं, देखिए पता नहीं नीचे मेरे कितने सारे प्लांट्स हैं ग्राउंड फ्लोर पे। तो मैं सबका एक एक का ख्याल तो मैं नहीं रख सकती, हालांकि रखने की कोशिश करती हूँ। मेरे बच्चों की तरह हैं, और मैं इनका ख्याल रखती हूँ, केयर करती हूँ। लेकिन बहरहाल कभी कभी हो जाता है। तो उसी के चलते देखिए इनकी भी क्या हालत हो रही है, एकदम से सिकुड़ सी गई हैं, सूख गई हैं पत्तियां इनकी। तो ये पहचान ये है कि ओवर वाटरिंग हो गई। और देखिए ओवर वाटरिंग के नतीजे में ये सब यहाँ से देखिए गल गई। ये देखिए यहाँ से एकदम गल गई। और अभी हालांकि मैं इस प्लांट को जिला लूँगी, इसको मैं मिट्टी में दबा दूँगी, किसी ऐसी मिट्टी में जहाँ पे पानी ना ठहरे, और ये चल जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है, आप लोग ओवर वाटरिंग से बचाएं। अच्छा, अब जो मैं काम करने आई हूँ, ये देखिए हमारे पास NPK 19-19-19। ये देखिए आप लोगों को मैं दिखा पा रही हूँ क्योंकि बहुत उजाला है ऊपर, मैं टेरिस पे हूँ।
तो ये देखिए NPK 19 अब ये पानी में घुल जाता है। देखिए जैसे कि लिखा भी है वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र 100%। तो आपको करना कुछ नहीं है इसको। ये देखिए मैं 1 लीटर वाली पेप्सी की ये बोतल है, मैं इसको लेके आई हूँ और इसमें देखिए ये बिस्मा के दूध का जो है चम्मच पड़ा हुआ है। मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, तो इसमें एक पूरा चम्मच भर के और मैं इसमें जो है डालूँगी और डाल के इसको अच्छे से शेक करके मैं इन प्लांट में स्प्रे करूँगी। स्पेशली ये हमारे जो जेट के प्लांट हैं, तो इनसे आप अगर आपके प्लांट की जेट की ग्रोथ रुकी हुई है तो कुछ बातों का आप ख्याल रखें। देखिए आपको एक तो सॉइल मीडिया बहुत अच्छा बनाना है। अच्छा मतलब ये है कि उसके ड्रेनेज का ख़ास ख्याल रखना है आपको। कोई और प्लांट तो पानी को बर्दाश्त भी कर लेगा, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्योंकि ये डेज़र्ट के प्लांट हैं तो इनको ज़्यादा पानी की नीड नहीं है। तो आपको करना क्या है, पानी कम देना है। अगर आपको ये सरफेस इसका सूखा दिखाई दे रहा है तो फिर आप वाटरिंग करें, वरना जो है आपको वाटरिंग नहीं करनी है। और दूसरी बात क्या है कि इनको कुछ अच्छी खुराक दी जाए, अच्छी ग़िज़ा दी जाए। तो ये देखिए NPK 19 मतलब इक्वल जो है रेशियो में ये है। तो आप जो है इसको दीजिए। और दूसरी बात ये है कि आप इनका स्प्रे करते रहिए टाइम टू टाइम, प्लस आप इस वाटर को इसमें जो है खाद की तरह, लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह आप दे भी सकते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको करके। ये देखिए पूरा 1 चम्मच भर के। अब चूँकि इसका मुंह छोटा है, चम्मच का मुंह बड़ा है, तो थोड़ा सा कोशिश करके थोड़ा सा गिरेगा। आप ऐसा कर लीजिए, ऐसे हथेली पे, अगर आपका चम्मच बड़ा है तो आप इसको हथेली पे इस तरह से करके और थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। ये देखिए, आप इसमें देखिए बॉटल में देखिए बुलबुले से आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए ये जा रहा है। तो ये जैसे नमक होता है, नमक के ही तरह होता है। और इसमें मॉइस्चर भी बहुत जल्दी मॉइस्चराइज़ हो जाता है, एकदम नमक की तरह मॉइस्चराइज़ हो रहा है बारिश की वजह से। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब इसको मैं इस तरह से करके, बहुत ही आसान, थोड़ा सा ऐसे शेक कर लेना है बस। ये देखिए, हालांकि बारिशें हो रही हैं बीच बीच में, तो जब बारिशें हो रही हैं तो बारिश में तो बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं बारिश के पानी में, जैसा कि आप लोग सबको पता है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा जो है बारिश में ही रखा रहने दीजिए। लेकिन अगर जो है बारिश नहीं है आपके साइड में तो आप ये काम ज़रूर करें। बारिश है भी तो भी आप कर लें, कोई नुकसान नहीं है, आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा ये देखिए, अब आप लोग देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आप इसको मोर बता रही हैं। मोर की तरह तो लग भी नहीं रहा। तो ये मोर ही की शेप में था, बहुत अच्छा था। अब ये ओवरग्रोन हो गया बारिश का पानी मिलने की वजह से। मैं किसी वक्त इसमें कुछ काम करती हूँ। ये देखिए आपको वायरिंग दिख रही होगी, ये हमारा एल्युमिनियम का वायर है, इससे मैंने इसको वायरिंग की थी। और ये देखिए फिर मैं वायरिंग कर दूँगी। और ये इसकी गर्दन है, बहुत ही क्लियर पता चलता था। अब मैं किसी वक्त आऊँगी, इनकी सबकी कटिंग कर दूँगी जो ओवरग्रोन हो रहे हैं, और उसको फिर मैं शेप देने की कोशिश करूँगी। और देखिए इनमें साथ साथ कटिंग भी हमारी ग्रो हो रही हैं। तो चलिए मैं इसको भी देती हूँ। एक तरह से शॉवरिंग करनी है, इनको नहला देना है। एक एक पत्ती को खूब अच्छे से भिगा देना है आपको। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक हाथ से कैमरा संभाल के एक हाथ से काम करते तो नहीं बनता है। लेकिन अगर बच्चों के नाम पे हैवान हमारे घर में हैं, तो उनको दो मोबाइल, तो करते तो हैं बेचारे, लेकिन बच्चे कितना अच्छा कर लेंगे आप लोग भी जानते हैं। चलिए बहरहाल ये हो गया, थोड़ा सा इसकी मिट्टी पे भी कर दिया। ये देखिए एक ये बॉटल हमारी बैल कोल्हू तेल की,
तो जैसा कि आप लोग अक्सर करके हमारी वीडियो में देखते हैं, तो इसमें मैंने कटिंग्स लगाई थी और देखिए सारी कटिंग कितने अच्छे से ग्रो हो रही हैं। तो इनमें भी मैंने खूब अच्छे से इनको नहला दिया है। थोड़ा बहुत मैं इनकी मिट्टी में भी कर रही हूँ। अच्छा, इनकी अच्छी ग्रोथ की वजह भी है कि आप लोगों को देखिए रूट्स दिख रही होंगी, पता नहीं दिख रही, इतनी क्लियर नहीं दिख रही हैं। होता क्या है कि मैं क्या करती हूँ, अपनी जो है जब मिट्टी बनाती हूँ उसमें नीचे जो है सूखी पत्तियाँ भर देती हूँ, तो वो डिकम्पोज़ हो जाती हैं और डिकम्पोज़ होके खूब अच्छे कंपोस्ट का काम करती हैं। तो इसी वजह से ग्रोथ अच्छी हो जाती है। चलिए गाइज़, आज की वीडियो इतनी ही। अगर कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ भी अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।